गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा एक सवाल है। हम्म। मैं ना काफ़ी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, बस हम्म। उन्हें बीच में ही छोड़ देता हूँ। हम्म। ये मैं इसे आप जो भी कहें, लाइक मैंने सीएफए सोचा शुरू करूँ, लेकिन हम्म। बीच में मैंने उसे छोड़ दिया। हम्म। सोचा कि इससे बढ़िया तो ट्रेडिंग ही है, लास्ट में तो सीएफए करके भी ट्रेडिंग ही करनी है। हम्म। तो क्यों ना इसी को इम्प्रूव कर लिया जाए। जो हम्म। फंडामेंटल है, टेक्निकल है, ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख लिया जाए। हम्म। उसमें भी सीखना ही है। हम्म। लेकिन फिर बाद में लगता है कि यार सीएफए ही कर लेना चाहिए। हम्म। और ये कॉलेज टाइम भी था। हम्म। ऐसी चीज़ें कि डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था हर एक चीज़ में, अभी भी होता है। हम्म। तो ये जो भटकता रहता है थॉट, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? आ, ओके। जी। तो देखो, सबसे पहले तो काफ़ी चीज़ें की बजाय एट ए टाइम एक चीज़ पे फोकस रखो। सबसे सबसे पहले तो ये करना है कि मैं अगर चाहूँ कि भाई मैं एक टाइम पे काफ़ी मल्टीटास्किंग करने में लग जाऊँ, तो फिर मैं कुछ भी ठीक ढंग से कर नहीं पाऊँगा। जी। तो सबसे नंबर वन तो ये है कि एट ए टाइम एक काम करो। जब आप काम कर रहे हो जो उसी पे ही फोकस रखो, और एक गोल को जो है अपना वन बाय वन जो है हिट करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके। और दूसरा ये, अब जब सपोज करिए आपने एक गोल फिक्स कर लिया कि भाई मुझे सीएफए करना है या सिर्फ मुझे ट्रेडिंग करना है, जी। तो आपको अब नेक्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि उस फील्ड में आपको मास्टर बनना है। ठीक है, अब वहाँ पर जब आप मास्टर बनने की कोशिश करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं। ओके। सेल्फ डाउट भी आएंगे क्योंकि ये एक जर्नी है। जी, ये तो बहुत आता है सेल्फ डाउट कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल जी। सर। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि बहुत कम सक्सेस रेट है इस ट्रेडिंग लाइन में, तो अगर आप एज ए ट्रेडर बनना चाहते हो तो जाहिर है सेल्फ डाउट आ जाते हैं। जी। पर इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप बस लगे रहो, आप फोकस करते रहो। अब आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, ओके। तो उसमें हम लोगों को जैसे ये मेडिटेशन में ये करना होता है कि अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फोकस करना होता है। जी। तो अगर मैं उस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ तो मेरे आसपास चीज़ें होती रहती हैं। जैसे इनफैक्ट जैसे मेरी किसी बॉडी में सेंसेशन हो गया बॉडी पार्ट पे, हम्म। कोई मेरे माइंड में इमेज आ गई, कोई इंटरनल कन्वर्सेशन मेरे माइंड में चलती रहती है, कभी कभी हम्म। कभी कभी एक्सटर्नल नॉइज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो उसमें प्रोसेस यही होता है कि जब भी आपको ये सब चीज़ें, एक तो आपको एक्सेप्ट कर लो कि ये सब चीज़ें जो है आपको डिस्टर्ब करेंगी ही करेंगी, और ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। सेकंड, जैसे ही आपको ये चीज़ आए, दोबारा अपना फोकस जो है वो एक जिस पॉइंट पे आप फोकस कर रहे हो वहाँ पर ले आओ। तो यही तरीका आप अपने करियर में भी है। सपोज करिए आप ट्रेडिंग का आपने एक गोल बना लिया, जी। अब आप ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हो, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो किसी और चीज़ से, तो वो हम्म। आप होंगे ही। क्योंकि एज ह्यूमन हमारी दाएं बाएं हमारी थॉट प्रोसेस चलता ही है। अच्छा, ये नेचर ही है हमारी। नेचर, ये नेचुरल है। ओके। तो ये आपका होगा ही, बट आपको करना ये है कि आपको इमिजिएटली, जैसे कहीं और ध्यान दिया, हम्म। भाई इमिजिएटली उस थॉट को जो है आपको निगेट करना है और वापस जो है अपने ट्रेडिंग वाले प्रोसेस में आ जाना है। तो जी। ये आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे ही कोई नई थॉट आए उसको नेगेट करिए कि इसको बाद में देखेंगे, अभी मेरी जो प्रायोरिटी है वो ये है। तो आप बार बार जब अपनी प्रायोरिटी पे फोकस करेंगे, जो भी कोई थॉट्स वगैरह कुछ भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वहाँ पर हो सकता है आप चले जाएंगे, पर फिर इमिजिएटली रिटर्न आपको करना है। तो आप जो है इस पे फोकस कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि नॉर्मली आपको कई बार बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि यार चलो बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। तो उस सिचुएशन में आपके पास और कोई सोल्यूशन है नहीं, आपको फाइट करनी पड़ेगी अपने माइंड के साथ अच्छा। कि भाई मैं डिटरमाइंड हूँ कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। तो मुझे फाइट करनी है कि सपोज करिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है कि भाई मुझे इस 9 to 3:30 मुझे ट्रेडिंग पे ही फोकस करना है, और
मेरा माइंड के यार आज जाने का मन नहीं कर रहा या नहीं कर रहा, तो उसमें फाइट करना है उस थॉट को। तो आना ही है आपको, जैसे जैसे आप ये जितना ज़्यादा फाइट करोगे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। यही तो डिसिप्लिन नहीं आ पाता। लाइक सर, जैसे सुबह में जगना हो, कॉलेज टाइम भी था, तो पढ़ने जाना है तो आज स्किप कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, कल जाएंगे। जैसे यहाँ वर्क पे है तो जिम कर लिया तो बट थक गई तो मन नहीं करता जाने का, कॉल हाँ, करके बोल दो कि आज नहीं आ रहा, मैं कोई बहाना बना दिया तो। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको फाइट करनी है अपनी इस थॉट से। जी। आपको, आप देखोगे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी जो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपने 2-4 बार फाइट किया, ओके। इस थॉट को आपने ओवरकम कर लिया। सपोज करिए आपको जिम जाना है हम्म। और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी टायर्ड है, अभी आप नहीं करोगे। हम्म। आपको इस थॉट से फाइट करनी है। 2-4 बार आप करोगे, आपकी वो थॉट जो है वो अपने आप गिव गिव अप कर देगी। वो ओके। फिर आपके पास आएगी नहीं वो थॉट। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप अपनी थॉट्स के साथ फाइट करिए, आप जाइए। तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि जो अदर डिस्ट्रैक्शंस है वो वीक हो जाएंगी। ओके। ओके। समझ रहे हो? मतलब ये सबकॉन्शियस धीरे धीरे आपकी। हाँ, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो सब डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लेगी। ओके। तो आप दैट्स गुड। सेल्फ डिसिप्लिन कर पाओगे। ओके सर। थैंक यू सर। तो मैं और सभी स्टूडेंट्स से भी यही बोलूँगा कि आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जॉब में हो, जॉब में हो या कोई, तो बिजनेस में। कोई भी अगर आपके हम्म। डिस्ट्रैक्शन हो तो आप उससे फाइट करिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़े टाइम तक फाइट करते रहिए। धीरे धीरे आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे और वो थॉट वीक हो जाएगी। तो आप इजीली जो है अपनी सेल्फ डिसिप्लिन मोड में आ जाओगे। बट हाँ, ये तो है सर, बट उसमें ना कौन सा थॉट नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, ये डिटरमाइन करना फिर मुश्किल होता है ना कि कैसे? जैसे मेरी हेल्थ सही नहीं है, मुझे ऑफिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इनमें कौन सा मतलब प्रायोरिटी है, किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? ओके। हाँ। तो ये तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई अगर आपको लगता है कि आप जो जिस कंडीशन से जा रहे हो वो मतलब इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट उसको एड्रेस इमीडिएटली करना है, हम्म। या उसको आप मतलब धीरे धीरे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है, मैनेजमेंट में हमें एक फॉर्मूला बताया गया है। हम्म। जैसे कई बार काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई कौन सी किसको प्रायोरिटी देनी है। ओके। हाँ। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो चीज़ आप उस पॉइंट को जो है अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के ऊपर डिफाइन करिए। अच्छा। जो चीज़ बहुत अर्जेंट है वो फर्स्ट, सबसे पहले उसको करना है। हम्म। कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो उसको आप जो अर्जेंट है उसके बाद करेंगे। समझ रहे हो? ओके। क्योंकि अर्जेंसी जिस चीज़ में है वो तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो कर तो ही नहीं करना ही सकते, करना है। बिल्कुल। पर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो आप उसको फिर सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो उसको आप फिर और फर्दर दूर कर सकते हो। तो इस क्राइटेरिया पे आपको रखना पड़ेगा, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के क्राइटेरिया। ओके। ओके। दैट्स गुड सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा हमारा। तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए। और कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।